नमस्कार दर्शकबिन। हम बानी राधेश्याम पटेल और वो लोग देख रहल बानी घंटाघर टीवी। अपने के मंसिर 4 गते के चुनाव अपने के जितना निचका रहल बा उतना ही जिला आ प्रदेश के क्षेत्र में अपने के चुनावी सरगर्मी बढ़ रहल बा। अभी सारा नेता लोग जिला से केंद्र में जाके काठमांडू में होटल में रूम लेके बानी, टिकट हमरा मिल जाए तक चाहे हमरा नेता के मिल जाए, लॉबिंग में लागल बानी। नेता लोग के घर घर में दौड़ रहल बानी। दशहरा दीपावली छठ के माहौल बा। अपने के 23 गते अपने के नॉमिनेशन भी बा। सारा विषय पर केंद्रित रह के अपने के साथे बानी नेपाली कांग्रेस के नेता, संविधान सभा सदस्य एवं उद्योगपति अनिल रुंगटा। अपने के ढेर सारा स्वागत बा। नमस्कार। धन्यवाद। अपने के काठमांडू में जो नेता लोग के टिकट के लिए तछाड़ मछाड़ हो रहल बा, एकरा पर थोड़ा चुनाव में उठे के स्वाभाविक बा और ई क्रम में सारा नेताजी लोग काठमांडू केंद्रित बा लोग और सारा अपन प्रयास से उम्मीदवार कहीं ना कहीं कोनो न कोनो रूप से उम्मीदवार बने के प्रयास करता लोग और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया सुनिए है। कि 12-12 लाख रुपया भी खर्चा क के महीनों 2 महीना से लोग वहाँ जमघट लगल बा। ई का कईल उचित बा? अब देखिए नियमित बात है, ये खाली सब जितना भी उम्मीदवार बा सब पार्टी के सब लोग के वहाँ खर्चा, कोई डेरा में रहता, कोई कहाँ रहता, एक खर्चा बा, लेकिन 12 लाख वाला खर्चा 10 लाख वाला खर्चा हम ना सुननी है। अब बताई कि जब चुनाव आ रहल बा, पार्टी के सत्ता गठबंधन दल के बैठक दिन प्रतिदिन बैठते बा। अपने के नेम लिस्ट सार्वजनिक नहीं हो, कौन जिला में, कौन क्षेत्र में, कौन पार्टी के चुनाव लड़ी, नेता लोग कंफ्यूज बा। ए पर का कहे? ना काहे नइखे होत। अब हमनी के हर एक जिला से हर एक हमनी के क्षेत्र से ये प्रदेश के क्षेत्र से, संघ के क्षेत्र से सिफारिश भइल बा। किसिम के खाका बढ़ले बा और उ खाका के अनुसार टिकट मिली। कोनो नया कोनो चेहरा के कोनो विशेष जगह में कोई एक दो विशेष व्यक्ति के कोनो चेहरा मिल गइल अलग बात बा। लेकिन प्राय करके पुराने चेहरा नेता लोग जो कि पार्टी में काम करल बा, वही लोग के टिकट मिली। ई कारण से कोई हमें कोनो नया बात हमर विचार में ना आई। 1 से 65 गो प्रत्यक्ष के जौन अपने के सीट बा, अपने के कांग्रेस के, जसपा के, माओवादी के, अपने के एकीकृत समाजवादी के आ एगो और पार्टी बा ए लोग का जनमोर्चा के कितना सीट अपने के बंटवारा मतलब करे के अपने के सहमति भइल बा? नेपाली कांग्रेस के पहले दाबी 6 सीट में रहे और 6 सीट से झड़ के 90 सीट के हाराहारी में शायद नेपाली कांग्रेस 90 सीट तक गठबंधन कर सकता। हम सुनिए कि 85 पर झड़ गइल। 90 के बात बा, 85 में अब कोई एक दो सीट और कहीं बीच में कोनो बात, अब एक दो सीट कहीं कम हो एक दो सीट कम करके के गठबंधन बचाव के बात हुई तो शायद नेता लोग गठबंधन तोड़े वाला काम ना करे लोग। ई कारण से 90 सीट के हाराहारी बुझी ना, एक दो सीट कम या एक ज़्यादा, तो 90 सीट के हाराहारी में नेपाली कांग्रेस जीती। जसपा के अपना लोगन बहुत कम सीट दे रहल बानी, जौना के चलते उ सहमति ना होई, चाहे दोसर पार्टी से, दोसर विकल्प से हम छलफल करम, संवाद करम कह के आधिकारिक जसपा के प्रवक्ता आ अध्यक्ष जी भी विभिन्न संचार माध्यम में अभिव्यक्ति दे रहल बानी। बसपा एक पहले 9 सीट जीतल, तो 9 सीट कौन कौन समय में जीतल? जो समय में मधेश आंदोलन के गर्व से गर्व में उ चुनाव भइल रहे। मधेश आंदोलन के नाकाबंदी के कुछ दिन बाद उ चुनाव भइल रहे। ई कारण से उ बेरा के अवस्था उ लोग के मजबूत रहे। कहीं न कहीं झुकाव मधेसी केंद्रीय दल में रहे, लेकिन आज के दिन अवस्था नइखे। आज के हमनी के कहीं न कहीं प्रदेश सरकार के भी जो संचालन बा बहुत निमन ना रहल। ई कारण से कहीं न कहीं जसपा के ग्राफ गिरल बा। ई कारण से उ लोग के जो 12-13 सीट दिया था हमरे विचार में वो ज़्यादा दिया था। माओवादी के, एकीकृत समाजवादी के कितना सीट मिली? वो हमरा नहीं था, वो तो शीर्षस्थ नेता लोग करता। अच्छा। हमनी के जो भी बात करता नहीं, हमनी के सामाजिक संजाल और नेता लोग के जो बात सुनता नहीं, वो आधार में हम बात करता। अपने कांग्रेस के ही कुछ नेता लोग का कह रहल बा, जे अगर कांग्रेस गठबंधन क के चुनाव ना लड़ित तो बहुत ज़्यादा हमनी के अपन नेता के एडजस्ट कर सकती सन आ बढ़िया से हमनी के चुनाव जीती सन, ज़्यादा से ज़्यादा सीट भारी बहुमत से जीती सन। ई गठबंधन के चक्कर में पार्टी के नेता लोग पार्टी छोड़ के जा रहल बा आ सब केहू के असंतुष्टि बा, सीट नइखे मिलत। एकर चलते एकर मतलब भुक्तभोगी दंड जौन बा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ही अगले चुनाव में। शीर्षस्थ नेता के वो एक विशेष एक क्षेत्र के एक जिला के बात से ज़्यादा वो लोग के समग्र में
नेपाली कांग्रेस के और आगामी सरकार के और नेपाली कांग्रेस के सरकार बनूं और नेपाली कांग्रेस के सरकार बन के नेपाली जनता के समृद्धि दियाओ और कम से कम ओली के जैसन नेतृत्व के सरकार के बचाओ। ई अभियान में हमने के नेता लोग बा जो कि स्वाभाविक। अब बताइए कि परसा जिला में हमने क्या होता है सर? परसा जिला में अपने के कांग्रेस के को एमपी के सीट मिली या अपने के जसपा के मिली? 3 गो सीट हमने की उम्मीद रहे कि 3 गो सीट हमने के मिले के चाहिए नेपाली कांग्रेस के प्रस्ताव में, लेकिन अब सामाजिक संजाल से ही और हमने के समाचार के माध्यम से हमने के था पड़ता कि 2 सीट हमने के मिले जाता। तो अब 2 सीट मिले जाता तो अब ये कहीं ना कहीं से नेपाली कांग्रेस पर्सावासी पर्सा नेपाली कांग्रेस के प्रति एक अन्याय जैसे नहीं बा। कौन कौन सीट अपने कांग्रेस के, कौन कौन जसपा? अब 4 नंबर सीट रमेश दाई के पक्का बा, लेकिन अब 3 और 2 में रसाकसी चलते बा। अब कोई सामाजिक संजाल में 4-3 के बात करल जाता, कहीं 4 और 2 के बात करल जाता। तो देखिए ये तो अब अंतिम निर्णय का आई, हमने की भी अब वेट करता है। अच्छा, मान लीजिए अब गठबंधन के निर्णय हो जाता है, 1-2 अपने के जसपा के, 3-4 कांग्रेस के, गठबंधन के नेता लोग वोट दे के वहाँ उनके जिताए। नेपाली कांग्रेस के अब केंद्रीय कार्य समिति के यदि निर्णय आगल बा और आज के दिन हमने के गठबंधन में नेपाली कांग्रेस एक ईमानदार सिपाही की हैसियत से हमने के कहीं ना कहीं तो हमने के अब वो पक्ष में हमने के जाए के पड़ी और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व के गठबंधन के वोट देवे के पड़ी। हमें दो मत के बात पार्टी के साथी लोग जाके प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह कलन और नेता लोग जी से आग्रह कलन कि 1 नंबर क्षेत्र नेता विहीन हो गई बा, तो शायद हमरे बुला के ना तोरा बैठे के पड़ी समान पार्टी में कहले बारन। और हमारे सामाजिक संजाल से था होता हम कोनो आधिकारिक हमारा अभी तक न्यूज़ नहीं आई। अब बताएं कि मान लीजिए 2 में अजय चौरसिया जी के टिकट नहीं मिला था, तो वहाँ के फीडबैक का बा? अपने के सबके से तो बातचीत होला, कैसे रिएक्शन आ रहा है? ना अजय जी एकदम सुलझल नेता हुआ और अजय जी जनता के नेता हुआ, तो अजय जी प्रति हमारे पूरा सम्मान बा। अजय से हमारे फोन में बात भइल तो अजय जी कहलन ना हमने यदि मिली हमने के अंतिम लड़ाई तक अंतिम दिन तक अंतिम घड़ी तक हम निर्वाचन हम टिकट खातिर नेतृत्व तौर से लड़े और हम कहे कि वो जीते वाला कैंडिडेट हो। यदि नहीं भी मिलत तो वो कहता कि उनका एकदम स्वाभाविक एक नेता बारन, एक चुप लगा के बैठम शांत में पार्टी में सेवा कर नेता बारन, पार्टी के एगो ईमानदार नेता बारन। यही कारण से उन पर प्रति हमारा सम्मान बढ़ल बा। तो अब एक में अपने के अजय द्विवेदी जी के बड़ा चर्चा आ रहा बा पार्टी में, वहाँ के मतलब सिफारिश में अपने 1 नंबर से अनिल रुंगटा, अजय कुमार द्विवेदी 2 आदमी के प्रत्यक्ष में सिफारिश हुई। बाई द वे अगर गठबंधन ब्रेक डाउन होता तो पार्टी वहाँ के मतलब टिकट दी? हमें गठबंधन यदि ब्रेक होता है तो हर एक चीज़ नया सिरा से सोची लोग नेता लोग। अब हमें शीर्ष नेता लोग के जो निर्णय हुए हमने के माने के कारण से उनका टिकट देता तो हमने के पार्टी एकदम हमने के लागे तन मन धन से लागे। कहीं बाई द वे वहाँ के काट के नाम आ रहा के प्रत्यक्ष में लियावल समानुपातिक से तो अपने रेडी होकर हम ना पार्टी के सिपाही बानी, पार्टी के जे आदेश हुई पार्टी के जे निर्णय हुई वो हम माने। अगर बाई द वे वहाँ के टिकट नहीं मिला तो अजय जी के वहाँ के जौन अभी अभिव्यक्ति आ रहा बा कि हमरा जसपा से भी ऑफर आ रहा बा, एमाले से भी ऑफर आ रहा बा, नेता कार्यकर्ता साथी भाई लोग कहता स्वतंत्र से भी लड़ जाई नेताजी, तो वहाँ के कौन मतलब रास्ता अपनौला से फायदाजनक रही एज अ कांग्रेसी के हिसाब से रुआ का वहाँ के सदस्य? ना वो नेता हुआ वो सुधर नेता हुआ और उनका भी का निर्णय लेवला से निमन हुई उनका बड़ा निमन से था बा। तो हमरा नहीं लागत कि वो कोनो पार्टी छोड़े वाला कोनो निर्णय ले हमरो से बात भइल तो हम उनका आग्रह कर ले बानी पार्टी मत छोड़ी जे भी हुई हमने के मिल के पार्टी में रहन सन। तो हमारे विचार में वो कोनो भी गलत निर्णय ना लिया हमारा पूर्ण विश्वास। राजेंद्र बहादुर अमात्य जी के यहाँ के अपने लोगन मतलब 2 नंबर क्षेत्र से नामे सिफारिश ना भइल, प्रदेश कमेटी अपने के बाईपास कर देला, काहे ऐसे भइल? अब कहे ना सिफारिश भइल वो नहीं खेता सिफारिश ना भइल तो वो गलत बा। तो ये क्रम में अजय जी के प्रदेश से सिफारिश ना भइल अजय जी को ये बात जब हम जानकारी में आई तो हम बात पूछनी तो प्रदेश में अजय जी के सिफारिश ना भइल तो ये भी तरीका ठीक ना भइल कि प्रदेश में अजय जी के सिफारिश ना होको और ये क्षेत्र में उनकर सिफारिश ना होको ये ना हो के चाहिए क्या कि टिकट तो केंद्र दिनु तो टिकट जरा दी ओकर सबके माने के पड़ी सबके सहयोग चाहिए। प्रदेश में पहले सिफारिश ना भइल अजय जी के तो अजय जी के निकट के लोग शायद उनकर क्षेत्र में सिफारिश ना कर लो तो दोनों गलत बा
यही कारण से उनका खाली अजीत जी के कारण से भइल ई बात नहीं के, ये दोनों पक्ष से ही गलती भइल बा। अब अंतिम सवाल, रुआ प्रधानमंत्री जी के नजीक भी बानी, जौन अभी के महंगी बढ़ गई देश में, भ्रष्टाचार बढ़ गई, अर्थतंत्र डबाडोल बा, मार्केट में पैसा नहीं है, बैंक अपने के सब तबाह कैले बा, एकरा बारे में संक्षेप में का कहे के चाही? कैसे सुधार? ना ये बड़ा निमन प्रश्न रहा करनी। अभी के अवस्था चाहिँ वास्तव में बहुत चिंताजनक अवस्था बा, खास करके अर्थतंत्र अभी के चिंता के विषय बनल बा। ये विगत में ये आज के कारण से ना भइल, विगत के ओली सरकार के कुछ गलत निर्णय के कारण से आज एकर प्रभाव आज के दिन पड़ल। तो हमनी के भी आवाज़ ये उठाएम कि सबसे पहले देश के अर्थतंत्र संभाले के और सुधार करे के दबाव हमनी के भी देम सन। काहे कि एगो ठोस नीति ना लेके आवल जाई। एक जब तक एक निर्यात सम्मत नीति हमनी के ना लेके आवल जाई, देश आर्थिक सम्मुति नहीं के कर सकता। कहीं इससे टिप्पणी हो रहा बा कि श्रीलंका से भी बुरा हाल हुई नेपाल के, अपने का देख? ना 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 श्रीलंका जैसे बुरा हाल नहीं है, ये पहले वाला अवस्था से सुधार भइल बा, लेकिन उस सुधार प्रत्यक्ष जनता के तक नहीं के पहुँचल। खास करके व्यवसायिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र बा, उ ज्यादा मार में पड़ल बा। अनिल रुंगटा जी से ई कईल अंतर्वार्ता अपने के अच्छा लागल हुई तो एकरा के लाइक कमेंट करें, अपन प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में, एकरा के शेयर कैले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।